बिहार में प्रभु राम के झंडा बरदार बीजेपी और नीतीश की सरकार है, लेकिन रामनवमी पर एक फैसले को लेकर राम भक्त बिहार सरकार से बेहद खफा है। वजह है बिहार में रामनवमी पर आपको बता दें जो जुलूस है उसको लेकर और उसमें बजने वाले डीजे पर रोक पर पटना में डीजे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और अब तक 26 डीजे पुलिस ने सीज कर दिए हैं। तो वहीं 8 डीजे दुकानदारों को पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसके बाद राम भक्तों में नीतीश के इस फैसले को लेकर भारी आक्रोश है। राम भक्त लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम नीतीश ने आखिर रामनवमी पर ही डीजे को म्यूट क्यों कर दिया है। रामनवमी के जुलूस में राम भक्तों के जयकारे तो गूंजेंगे, लेकिन बिहार में डीजे पर जुलूस के बहाने भोजपुरी नहीं बजेगी, क्योंकि डीजे वाले बाबू पर नीतीश बाबू का फरमान आया है कि जुलूस में डीजे बजा तो कार्रवाई होगी। ये डीजे सीज कर लिया क्योंकि रामनवमी में डीजे बजाने की मनाही कर दी है पटना पुलिस ने। पटना जिला प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी जुलूस में, किसी भी शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजेगा। दरअसल सीएम नीतीश के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें पूरे बिहार में रामनवमी पर डीजे पर रोक का आदेश है, जिसके बाद बिहार पुलिस लगातार डीजे जब्त कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश सरकार ने रामनवमी पर ही ये फैसला क्यों सुनाया। इसकी भी कई वजह हो सकती है। जुलूस के दौरान शोर पर विवाद से बचने के लिए, धार्मिक यात्रा में फूहड़ गानों को बजाने से रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण और शोर को कम करने के लिए। जो भी हो, जवाब तो सीएम नीतीश ही जानते होंगे। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि उनके फैसले से सनातनी खास खुश नहीं है। बहरहाल बिहार पुलिस डीजे दुकानदारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और बात ना मानने वाले दुकानदारों के डीजे जब्त किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी सियासी अखाड़ा बन गई है। 11 महीने बाद यहां चुनाव है, लिहाजा टीएमसी और बीजेपी दोनों रामनवमी के बहाने अपने अपने दांव चल रहे हैं और नतीजतन रामनवमी की धूम सियासी धमक में धीमी पड़ती नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें बंगाल के मौजूदा हाल को बयां करने के लिए काफी हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से शहर शहर जुलूस निकालने को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, तो दूसरी तरफ दीदी की फोर्स मोर्चे पर है। लेकिन असली फसाद तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी मनाने को लेकर शुरू हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर रामनवमी की इजाजत नहीं मिली, जिससे छात्रों में बेहद नाराजगी है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी की इजाजत मिली, यानी मुस्लिम स्टूडेंट को अपनी परंपरा और मजहबी आस्था के लिए दीदी के राज में कोई रोक नहीं है, लेकिन रामनवमी की इजाजत नहीं मिल रही, यानी सनातन आस्था का कोई ख्याल नहीं रखा गया। बस इसी विवाद के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है कि यहाँ पे इफ्तार पार्टी एक अनपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बुलाया गया था, इसलिए उन पे उनका ऐतराज नहीं है। लेकिन यहाँ पे रामनवमी की अवसर एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा या उनकी छात्र शाखा द्वारा बुलाई जा रही है, इसलिए उनको ऐतराज है। वहीं दूसरी तरफ पूरे राज्य में रामनवमी को लेकर बीजेपी की जबरदस्त तैयारियां हैं। राजधानी कोलकाता की सड़कें पोस्टर से भरी हैं। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस। हिंदुत्व की पिच पर खेलने वाली बीजेपी रामनवमी के मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाहती है, जबकि दीदी के सामने संकट कानून व्यवस्था का है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रामनवमी से पहले एक बार फिर धार्मिक आस्था पर हमला हुआ है। यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने रामनवमी के लिए बनाए गए पूजा पंडाल को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आग लगने की वजह से पंडाल में रखी मूर्तियां भी खंडित हो गईं। पूजा पंडाल में आग की घटना गोबरडांगा थाना इलाके के बेरगुम कचहरी बारी में हुई। बताया जा रहा है कि स्थानीय महिला देर रात तक पंडाल का पहरा दे रही थी, लेकिन सुबह सुबह लोगों ने देखा कि पंडाल के पीछे से आग लगाई गई है और पंडाल में रखी मूर्ति का एक हिस्सा जल गया है और मूर्ति खंडित होकर जमीन पर गिरी हुई मिली। पूजा पंडाल में आग और वहां रखी मूर्तियों के खंडित होने की खबर इलाके में आग की तरफ फैली और फिर देखते ही देखते पंडाल के पास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाबरा गोबरडांगा रोड पर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कचहरी बाड़ी चौराहे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूजा पंडाल में आगजनी की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस पूजा पंडाल में आगजनी करने वालों आरोपियों की तलाश कर रही है।